चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन तक कहाँ तक बताया था आप लोग को? कुछ बताया था? कल से है कि अपना वो वाला जो ऐप के बारे में बोले थे, केपीएम क्लासेस। केपीएम क्लासेस आज शाम से हो सकता है, मे बी प्ले स्टोर पे डाउनलोड हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसी पे, लिंक वगैरह। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को हम दिए थे, कुछ भेजे थे स्टडी मटेरियल पे। आज से हम टेस्ट लेना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज से टेस्ट लेना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है। क्वेश्चन लिखेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। मतलब लिखावट क्वेश्चन रहेगा, उसमें डाला हुआ रहेगा, आपको टेस्ट देना है एनी हाउ कैसे भी। तो आज हम टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कौन है? सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ का प्रथम गुरु गुरु कौन? प्रथम गुरु कौन है सिद्धार्थ का? अलार कलाम। कौन है? कलाम। सिद्धार्थ जो राजगीर से कहाँ गए थे? सिद्धार्थ राजगीर से कहाँ गए थे? राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? बोध गया का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम, बोध गया का प्राचीन नाम क्या है? या क्या था? इसका बताएं, बोध गया का प्राचीन नाम क्या है? आंसर बताते जाइए। बोध गया का प्राचीन नाम क्या है? सिद्धार्थ तो का प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम। ये नहीं बताए थे, इसको बता दो। बोध गया का प्राचीन नाम क्या है? बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तीसरा नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? जल्दी। कौन सा राज्य में? और पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ और क्यों विजयी होने का मेन कारण क्या था? पानीपत
का प्रथम युद्ध में विजय कौन हुआ? हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? जल्दी से बताइए। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय कौन हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए जल्दी है। बोध गया का प्राचीन नाम क्या था? बोध गया का प्राचीन नाम बाबू? तो बोध गया का प्राचीन नाम जो था उरुबेला। क्या था? उरुबेला। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है पानीपत? तो हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हुआ था बाबर। बाबर विजय हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? तोप खाने का प्रयोग किया गया था। तोप खाने। तोप खाने का प्रयोग। तोप खाने का प्रयोग किया गया था। समझे? मेन विजयी होने का कारण वही थे। प्राचीन नाम क्या लिखा? उरुबेला। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है? दुग्ध उत्पादन ना। दूध उत्पादन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर है। भारत का अधिकतम गेहूं, मतलब गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? चीन में। भारत में। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं भारत कहाँ उत्पादन जाता है? भारत में तो ये पश्चिम बंगाल में। हरियाणा ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें से कोई चूज करना था तो हरियाणा और पंजाब, तो सॉरी, उत्तर हरियाणा प्रदेश। और बिहार। उत्तर प्रदेश में उत्तर सबसे ज्यादा गेहूं का, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। प्रीवियस ईयर इसको लिख लीजिए और श्वेत क्रांति वाला लिख लीजिएगा। दो दोनों प्रीवियस ईयर है, बहुत पीछे पहले का पूछा हुआ है। ठीक है। मिट्टी पढ़े हैं? दोमट मिट्टी क्या होता है? सब मिट्टी से भी पहले क्वेश्चन पूछा जाता था। क्या मिट्टी होता है? पढ़े हैं? मिट्टी, मिट्टी एक बलुआही मिट्टी और दोमट मिट्टी होता है। इसमें दोमट मिट्टी क्या होता है? तो दोमट मिट्टी में लगभग, अगर बात किया जाए दोमट मिट्टी की, तो दोमट मिट्टी में होता है जैसे बालू के कण थोड़ा पावल जाता है। सर, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? कहाँ? सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? वन, जंगल। मतलब कौन सही में, जैसे कि गेहूं है ना उत्तर प्रदेश, उसी तरीके से वन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, मध्य प्रदेश। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जनजाति पाया गया, ट्राइब्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासी लोग वहीं पे रहते हैं मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद कहाँ? छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद कहाँ? तो झारखंड में। 3 जगह जो है अभी तक पुराना जमाना में विकसित नहीं हुआ वहाँ के लोग। 3 लोग जो है वहाँ पे विकसित नहीं कर पाए अभी अपना आप को, समझे? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है। और कुछ जो दोमट मिट्टी होते हैं ना, उसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, चाहे बलुआहिया हो, चाहे उजला हो, कंकड़ हो, कुछ भी हो, उसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं दोमट मिट्टी में, समझे? मैकमोहन रेखा वाला बताए थे, मैकमोहन रेखा। झारखंड में कोयले का खदान कहाँ 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 स्थित है? पहला ऑप्शन जमशेदपुर, दूसरा रांची में, तीसरा लोहरदगा में, और चौथा झरिया में। जमशेदपुर में। जब झारिया। झरिया, झारिया नहीं, झरिया, झरिया में बाबू, झरिया। कल से ऐप डाउनलोड शुरू हो जाएगा, आज से शाम से ही, तो हम लोग को आप लोग को बता देंगे। प्ले स्टोर पे। और शाम से ही वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। केपीएम क्लासेस डालिएगा ना तो आ जाएगा, और शाम को ही बताएं। कल से उसी पे, नहीं तो इसी पे, जिस पे ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप लोग को उस पे ही। क्या? क्योंकि उसमें ट्रेनिंग हमको लेना पड़ेगा ना, कैसे यूज करना है, आप लोग को भी जानकारी मिलना पड़ेगा कि कैसे कैसे है ना? तब 1-2 दिन सर चलेगा इस पे। एग्जाम कब होगा? एग्जाम का भी कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है फॉर्म भराई के भी डेट आगे बढ़े। कम से कम 1 महीना भी एग्जाम नहीं होगा। आज से टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, मैथ्स का, सारा चीज का। क्षेत्रफल। क्या डोलोमाइट हम्म हम्म? डोलोमाइट का सूत्र? डोलोमाइट का कल नहीं बताए थे? हाँ। सॉरी, कल तो पढ़ाई नहीं हुआ था। और कुछ बताए थे डोलोमाइट वगैरह, बोले थे खाली डोलोमाइट ना। कंफ्यूजन हो रहा है। क्या क्या बनाए हैं डोलोमाइट का, है क्या बनाए क्या? MgCO2 होगा कि 3 होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। और कोई? MgCO3 होगा। और कुछ? CaCO3 MgCO3 और पॉइंट CaCO3 लिख लीजिए। MgCO3, CaCO3, ई डोलोमाइट, इसी से डोला माइट, इसी का कॉम्पोजिशन है। किसका? डोलो टैबलेट खाते हैं ना? यस सर। हम्म। उसमें कुछ और मिलाया हुआ रहता है, ये ऐसा नहीं रहता है, डोलोमाइट नहीं, डोलो का कंपोजिशन, मैग्नीशियम का। बेरियम क्लोराइड का कोई बताएंगे? सर। बेरियम क्लोराइड का
नेहा कुछ बोलती नहीं है, पुष्पांजल कुछ नहीं बोलती है, मतलब क्लास में ही नहीं, रहना है कि नहीं है मुझे पता ही नहीं चलता। आप ही लोग भी बताइए कि नहीं आता है, आता है। क्या पता सर। नहीं आता है। ऑप्शन क्या पूछे आप लोग से? वेरी बी सिंपल राइट सर। डाउन। हाँ, BaCl2, BaCl2 इंटू, देखिए लिख रहे हैं BaCl2 इंटू 2 इंटू H2O। चलिए, टमाटर में लाल रंग होने का मेन कारण। ऑप्शन टमाटर में लाल रंग होने का कारण, तो पहला लिख लीजिए कुछ ऑप्शन, शिमला। दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए आपको ब्रोमीन, लाइपिन, लाइकोपिन, और लिख लीजिए इलायसिन। लाइकोपिन। लाइकोपिन तत्व पाया जाता है, इसलिए टमाटर लाल होता है। जो केचुआ का पालन, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, केचुआ का पालन जो होता है वो किस आ, केचुआ का कृत्रिम पर्यावरण में पालन पोषण क्या कहलाता है? जो भी हम लोग पालन करते हैं उसका पालन पोषण जो होता है उसको क्या कहलाता है? केचुओं का ना होता है कि इतना बड़ा गड्ढा बना दिए और प्लास्टिक का चारों तरफ से लगा देते हैं, उसमें गोबर डालते जाते हैं, उसमें केचुआ का पालन करते हैं, फिर उसको खेत में डालते हैं। तो केचुआ क्या करता है? उर्वरक शक्ति को बढ़ावा देता है, मिट्टी खोद खोद करके क्या करता है? उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, फर्टिलाइजेशन बढ़ाता है खेतों का, इसमें नाइट्रोजन पावर बढ़ाता है। खेतों में कभी आग नहीं लगानी चाहिए, है ना? लगाना चाहिए? खेत में कभी आग नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि उसमें जितने भी पौधे होते हैं उसका नाइट्रोजन कहाँ होता है? उसकी जड़ों में होता है, और सबसे ज्यादा दलहन पौधों में उसकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन का जब नष्ट हो जाता है तो आप लोग यूरिया खाद काका डाल करके उस नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा में उसको देते हैं, 10 किलो 5 किलो देते हैं। तो खेतों में आग ना लगाएं, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन हो सूख जाता है, सब खत्म हो जाता है। फिर नाइट्रोजन कैसे पैदा हो सकता है? तो जब तक केचुआ खेत में नहीं आएगा, जब तक बरसात नहीं होगी, तब तक नाइट्रोजन पैदा नहीं होगा। देखते होंगे कोई कोई ऐसे खेती कि धान का तो खेती हो ही रहा है ना? धान का तो खेती हो रहा है, उसके नीचे देखिएगा कि मसूरी मतलब दलहन का कुछ पौधा जो है उसको बो दिया जाता है धान के नीचे ही। धान कटता है चाहे कुछ कटता है तो देखिए उसमें नाइट्रोजन पावर बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसमें उसे उगाने के लिए नहीं, नाइट्रोजन पावर बढ़ाने के लिए उसे बो दिया जाता है। क्योंकि दलहन के पौधे में जितना नाइट्रोजन पावर हाई होता है उसे किसी के पौधे में नहीं होता। दलहन कोई भी पौधा ले लीजिए, चाहे चना हो चाहे सरसों हो, ये सब के उसमें नाइट्रोजन पावर ज्यादा होती है ना। मूंग हो, उसमें नाइट्रोजन पावर सबसे ज्यादा होती है। आजकल देखे होंगे कि जनरली आप लोग देखे होंगे कहीं खेतों में, कहीं कुछ कहीं जगह कि मूंग का खेती ज्यादा होता है। इसीलिए होता है कि नाइट्रोजन, साइंटिफिक रीजन यही है कि नाइट्रोजन पावर बढ़ाने, खेतों का नाइट्रोजन पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है मूंग की खेती। और उससे उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाती है, खेतों में ही उसका पत्ता वगैरह जो भी है सड़ जाता है। तो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए
तो केचुओं का जो कृत्रिम पालन पोषण होता है उसका क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। देखिए वर्मी कल्चर, केचुओं का कृत्रिम पालन पोषण क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। नोट कर लीजिए। सर क्या बोल रहे हैं? केचुए का कृत्रिम पालन पोषण, केचुए का कृत्रिम पालन पोषण क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर कहलाता है केचुए का पालन पोषण। हो गया? कौन सा ऐसा सांप है जो क्या करता है? एकमात्र एक प्रकार का घोंसला बनाता है। कोबरा। बाकी कोई भी सांप है जो दूसरे के सांप के बिल में जाकर के घुस जाता है। मात्र यही एक कोबरा है जो एक अपना घोंसला बनाता है। समझे? कोबरा ये नहीं चाहता है कि आपको काटे, मनुष्य की नजरों से दूर होने की कोशिश करता है। मनुष्य की नजरों से दूर होने की कोशिश करता है किंग कोबरा। मनुष्य के मानव से ये भी पूछा हुआ है, मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज कौन है? मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज कौन है? हम लोग का पूर्वज कौन है? हम्म ऑप्शन। बंदर, हाँ, बंदर। बनमानुष, बनमानुष, लोमड़ी, शेर। बंदर। बनमानुष। ये कभी गोरिल्ला का नाम सुने होंगे? हाँ सर। मतलब हम लोग जैसा करता है। चलता है। चलता है हम ही लोग जैसा, लेकिन बंदर के अभी तक जो मॉड्यूलेशन वही तो है, वही है। लोग लेकिन कहते हैं कि खोल के रखो, रखो उसको। वही लोग कहते हैं कि यही हो सकता है कि बंदर ही हमारा पूर्वज नजदीकी था। गोरिल्ला ना है रेशम, सर? बनमानुष, बनमानुष, हाँ गोरिल्ला एप्स बोलते हैं। किसकी कमी से चांद पर रहना संभव नहीं है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन। जल। और और कुछ नहीं। गुरुत्वाकर्षण है वहाँ। गुरुत्वाकर्षण तो ना गया तो रेशम जाना चाहिए ना। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन कहाँ से होता है?
कीट से। भेड़ से होता है। हम्म। मच्छर द्वारा 4-5 को रोग जो होता है उसको बताइए, तो क्या क्या रोग हो सकता है मच्छर से काटने से? मलेरिया, हम्म। टाइफाइड, हम्म। हैजा, हाँ हाँ हाँ। डायरिया। हैजा होता है मलेरिया काटने से या मच्छर काटने से। और घरेलू मक्खी के काटने से क्या क्या रोग हो सकते हैं, या घरेलू मक्खी जो होते हैं उसके प्रभाव से क्या क्या रोग हो सकते हैं? 2 चीज बताइए, मच्छर वाला और घरेलू मक्खी वाला। घरेलू मक्खी और मच्छर। बताइए जल्दी जल्दी। तुमको क्या टेंशन होता? मच्छर के काटने से हो सकता है क्या क्या? तो मच्छर के काटने से हो सकता है सबसे पहले मलेरिया, डेंगू, बुखार, एक होता है बीमारी क्या, टाइफाइड। तो ज्यादातर केस में मच्छर के काटने से नहीं होता है, गंदा पानी से होता है, जिसमें मच्छर उच्छर उसका लार्वा जो है उसमें गिर जाते हैं, उसके गंदे पानी से हो जाता है। एक फील होता है, फील फॉर्म, जो फॉर्म वो फील जाते, फूल जाते हैं, फिलेरिया वगैरह, समझे? और घरेलू मक्खी के बैठने से या उसकी गंदगी से क्या क्या हो सकते हैं? हैजा। डेंगू, टीबी, टीवी, हैजा, टाइफाइड और भी होगा पता नहीं। डायरिया और कुछ ना। स्किन वाला भी बीमारी भी हो सकता है, जैसे स्किन वाला बीमारी होगा क्या क्या? इसी से शुरुआत होता है स्किन कैंसर का, इसी से शुरुआत होता है स्किन का, स्किन कैंसर का। जैसे इसमें हो सकता है कोड़ फूट जाना, मतलब, या स्किन एलर्जी, कहीं कहीं स्किन जल जाना, ये मच्छर थी मक्खी का ही होता है प्रभाव। उसका लार्वा प्यूपा से जो काला काला कहीं देखते हो, रस्सी टंगा हुआ, या मक्खी का ज्यादा प्रकोप है, तो उसमें क्या है, लोग बीमार पड़ते हैं, धीरे धीरे उससे एलर्जी होते जाती है, ध्यान नहीं देते। निद्रा रोग किस मक्खी द्वारा फैलता है? निद्रा रोग जो हम लोग में निद्रा निद्रा की ज्यादा मात्रा है अभी भी, किस मक्खी द्वारा फैलती है? वो मक्खी के काटने से होता है निद्रा रोग। कोई सा प्रोटोजोआ था पता नहीं। और कोई? सीसी मक्खी होती है, सीसी एक मक्खी होती है, उसको काटने से
क्या होता है? निद्रा रोग फैलता है, ज्यादा सोते के बीमारी हो जाता है। समुद्री नींबू को क्या कहा जाता है? समुद्री नींबू को समुद्री नींबू को कहा जाता है डोरिस को। डोरिस को। चलिए छोड़िए, ये सब तो पूछा कभी नहीं। चलिए बताइए, केचुआ में कितने मतलब कि कोष्ठक होते हैं, या कितने हृदय होते हैं? केचुआ में। चार। 4। ठीक है। कीवी क्या है? कीवी क्या है? बीमारी है। टीबी एक बीमारी है जो कि साल्मोनेला टाइफी वायरस के कारण होता है। चलिए, फल फल उसके बाद जो है टीबी। कीवी। कीवी फल है, बीमारी है, कि पक्षी है, कि पशु है? फल है। हाँ, फल है। पक्षी है। कीवी का और दूसरा नाम है फल। हम लोग कीवी ऐसा ही बोल देते हैं जनरली, हम लोग यूज करने के लिए ऐसे ही। कीवी कीवी का और दूसरा नाम है, साइंटिफिक नाम दूसरा है। कीवी एक पक्षी है जो उड़न वाहिनी पक्षी है। ज्यादातर कहाँ लोग पाया जाता है? समुद्र के किनारे, जो उड़ नहीं पाते हैं। सबसे सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी। सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? चील। चील। ये भी बताइएगा कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता। और और कुछ सर? अलीपुर में, कोलकाता में। अलीपुर गया में भी है। अलीपुर ना कोलकाता। बताना, अलीपुर। अलीपुर कोलकाता बताना। नेशनल पार्क सबसे बड़ा कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अफ्रीका में ना? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा पक्षी? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा अंडा किसका पाया जाता है? किस पक्षी का?
हमिंग बर्थडे का पाया जाएगा। सबसे छोटा पक्षी होगा, लेकिन सबसे छोटा इसमें ये सबसे ज्यादा हेमिंग बर्ड पाए कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। जमैका। पौधे में गंध की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रकट होते हैं? जो पौधा होता है उसका गंध होता है, उसका सर्वप्रथम गंध का पता कहाँ लगता है? जो पूरी पौधा होता है कहाँ पता लगता है? गंध का पत्ती में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? सबसे ऊपरी भाग में। चलिए हम अथी वाला मैथ वाला पूछ लेते हैं। एफसीएफ बता दिए था ना? Yes, sir. हाँ सर। औसत आता है? औसत हाँ सर, आता एवरेज है। हाँ सर आता है। एवरेज तक आता तो बताने की कोई जरूरत। इसका औसत निकाल के दिखाइए तो जरा आता है। लिखिए प्रश्न। 18, 40, 55, 66, 90 और 19 का औसत। सर 18 के बाद 19 है। 18 के बाद 14 है। अरे चुप रहो तुम यार। नब्बे के बाद सर 19। दो सौ बासठ बटे 6। हो गया। यानी 131 बटे 3 काट दिया। 9, 6, 15, 15, 5, 20, 4, 24, 8, 32 के 2 हाथ में 3। 9 1 10, 4 16, 16 5 21, 1 22, 1 23, 23 और 3 26, 26 बट 262 बटा 1 2 3 4 5 6 6 कैसे कटेगा? 100 दिन 12 छतिया 18 6 को 24 4 2 बचा 100 दिन 12 छतिया 18 43 बटा कितना होगा? सर जी कैसे करेगा? अब उसे 2 से भाग देंगे। काटिए। 2 से काटिए न। 2 तिया 2 से का अच्छा 2 से काट दें। 3 दूनी 6
नीचे 3 ऊपर 131। 131 3 से भाग नहीं लगेगा? नहीं, तो कितना होगा? यही वैल्यू होगा 131/3। इसका एवरेज हुआ। इसका 3 भाग करना पड़ेगा। कितना कितना? 31 का 103 का 131 का 3 भाग करेंगे कैसे भी। एवरेज निकालना तुमको, भाग पूरा कर देना। तो क्या 3 तिया 9, 3 चक्को 12, कितना हो गया? फिर एक उतरा, फिर एक, 3 तिया 9, मतलब 43 जो है सबको 43 43 43 इसका एवरेज आया। मैक्सिमम इसका क्या आएगा वैल्यू? 43 43। जब भी एवरेज निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू लिख के ही निकालेंगे कि वो सही है कि गलत। एवरेज निकालेंगे। चलिए एक प्रश्न और इसके से अनुसार। 110, 111, 112, 113 का औसत क्या होगा? इस जल्दी निकाल के बताइए। इतना जल्दी बोल दिए, फिर से बोलिए। 111, 110, 111 उसके बाद 112, 113। 446/4। 446 बटे 4 223। चलिए ठीक है। यानी 223 इसका मैक्स 2। क्या 223/2? तो उसका मैक्सिमम निकालेंगे ना। मैक्सिमम हम निकालेंगे 111 ना। 111, 111 111 होगा। 111.5 कितना था? 110, 112 था ना। 111 111, 112, 12। 113, कितने तक ना। इसको हम ऐड कर देंगे, 4 है तो कितना आ गया? 46 446/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 111। 2। एक मरतबे 4, फिर एक मरतबे, फिर 111.5 माने 111.5 आएगा। ऐसे भी काट के देखिए ना। 1 से 1 कट रहा है, फिर 1 लगेगा, फिर 1 लगेगा, फिर 4 पचे 20 आया। आ गया। चलिए एक प्रश्न आ गया ना। चलिए एक प्रश्न और। किसी वर्ग में 30 छात्रों का औसत आयु 18 है। छात्रों का औसत आयु 18 है, तो उनका औसत 19 हो जाता है। एक शिक्षक आ जाता है तो 19 आ जाता है। माने किसी वर्ग में 30 छात्रों का औसत आयु जो है 18 है। एक शिक्षक उसमें आके जुड़ जाते हैं। एक शिक्षक उसमें आके जुड़ जाते हैं तो उसका औसत आयु कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। तो 32 हो जाएगा। तो शिक्षक का आयु क्या होगा? तो शिक्षक की आयु क्या होगी उसमें?
हो गया? ये नेहा बनाती है कि नहीं बनाती है? नेहा और संजू बनाते हैं। क्या बनाते हैं। आई? पुष्पांजल आपकी दोस्त जो आई है वो बनाती है कि नहीं, खाली देखती है वीडियो? पता नहीं, अभी तो दोनों दूर दूर हैं। बना रहे सर। 49। हाँ 49। इसका एक ट्रिक है कि पहले क्या इसका ट्रिक है, तो पहले क्या करना है कि छात्रों की संख्या प्लस क्या करना है इसमें, जो जो शिक्षक जब आ जाता था तो उसका औसत, इसको ऐड कर। शिक्षक के शिक्षक के आने का औसत, तो क्या होगा, छात्रों की संख्या इसमें कितनी थी? 30। और जब शिक्षक आ गया था तो क्या हुआ था? 20। शिक्षक आ 19 हो गया था 19। औसत। हाँ, तो क्या हाँ। होगा, इसको ऐड कर देंगे 49। 49 इसका क्या होगा, शिक्षक का एज होगा। एज। चलिए एक प्रश्न और जो अच्छा लगेगा बना के। एक व्यापारी एक व्यापारी 5 VCP हैं, 5 VCP हैं। VCP का मतलब यहाँ पर समझ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए एक दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। वर्ल्ड कप 2003 में सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप 2003 में सचिन तेंदुलकर ने 16 पारियों का रन, वर्ल्ड कप 2003 में सचिन ने 16 पारियों का औसत, सॉरी 16 पारियों का रन औसत कुछ था। 16 पारियों का रन औसत कुछ था। 17 पारी में 17वां पारी में 17वां पारी में उसने 85 रन बनाए। 17वां पारी में उसने 85 रन बनाए। इससे उनकी औसत रन औसत जो है 3 बढ़ गया। तो 17वां पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा? 17वां पारी के बाद उनके रनों का औसत क्या होगा? बनेगा पुष्पांजल, संजू, नेहा एंड सुरुचि और शहनाज। ट्राई कर रहे हैं।
16 पारी का औसत रन कुछ था। इसमें क्या पूछा गया? 16 पारी का औसत रन कुछ था। 17वां पारी जब शुरू किया, स्टार्ट किया, तो 85 रन बनाए। इसमें इसके उनके औसत रन में 3 रन बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। फिर क्या हुआ? 17वां पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा? बताइए सर। नहीं पता? नहीं बना? चलिए, प्रश्न है ऐसा, इसी पूछेगा सचिन तेंदुलकर वाला, क्योंकि सचिन तेंदुलकर फिर से लौट रहे हैं लगता है। न्यूज एक आया था, पता नहीं, लौट रहे हैं फिर से खेलने के लिए। भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित है ना। भारत रत्न जिसको मिल जाता है, कोची कोची उसके साथ होता है, कोची कोची सेवा फ्री है उसके लिए। हम्म। भारत रत्न जिसको मिल जाता है, उसको क्या क्या सेवा फ्री है? सब चीज मुफ्त में, होटल में जाके रह सकता है, खा सकता है। बहुत कुछ रहता है, जो कर सकता है कर सकता हवाई जहाज फ्री है ना। यस। खाना होटल डिफेंस से में जॉब, डिफेंस में जाना फ्री है। है। सबकी जहाँ मन हो। सरकार देती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हवाई जहाज उसके लिए फ्री है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, हमको ही लगता है। तो 17वां पारी जो था ना, उसके पहले का स्कोर का था। इसमें बोला था कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप 2003 में 16वां पारी में कुछ रन बनाए थे। तो क्या रन बनाए थे? तो देखेंगे पहले 17वां पारी के पहले का स्कोर। 17वां पारी के पहले का स्कोर, 17वां पारी के पहले का स्कोर कैसे निकालेंगे? तो 17वां पारी वाला लेंगे कैसे? 85 माइनस 17 गुना 3, ये कितना होगा? इसको सोल्व कीजिए। 17 थी आए कॉमन, 85 में से 51 34, 34 आ गया ना। ये क्या आ गया? 17वां पारी के पहले का स्कोर 34। जब 17वां पारी के बाद, 17वां पारी के बाद का औसत हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? 17वां पारी के बाद औसत निकालना। तो क्या हुआ था 17वां पारी में कि 3 रन आकर के क्या हुआ था? ऐड हो गया था, हो गया था ना। जब 17वां पारी शुरू किया, उसके औसत में कितना रन ऐड हो गया था? 3 रन। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। जब भी क्वेश्चन इसमें है कि जब जो 17वां पारी में उन्होंने 85 रन बनाए, इससे उनके रन का औसत कितना बढ़ गया था? 3, है ना। हाँ, तो 17वां पारी के 17वां पारी के बाद का औसत क्या होगा? बाद का औसत, इस 17वां पारी के पहले का औसत जोड़ेंगे। 17वां पारी के पहले का स्कोर क्या है? 34 औसत, और फिर 3 रन ऐड हुआ था 17वां पारी में, 3 रन और ऐड हुआ, तो 3 रन और ऐड कर देंगे। 34 3 37, इसका 37 आंसर होगा। टोटल 37 रन औसत होगा 17वां और 16वां पारी का। 16वां पारी खत्म करला के बाद और 17वां पारी भी खत्म करला के बाद उसका औसत कितना होगा? 37। दोनों के 37 37 मिलेगा। बना? समझ में आया कुछ? हाँ सर। चलिए, 1 5 7 और 8 का औसत क्या होगा? 1 5 7 और 8
और 9 के औसत। कंडीशन औसत क्या है, इसका औसत क्या है, अच्छा हाँ, औसत निकालने का ही है, मीन समझते होंगे, मीन माध्य है ना, मीन पहले हम लोग निकालते थे, मीन टोटल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। इसमें भी औसत में यही सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वही होता है। 21/4। 21/4। नेहा घट गए। 29/5 है सर। 157 कितना था? 1 5 7 8 7 9 9 9। ही था। 30/5। 30/5। 9 8 17 17 7 6 17 औसत आएगा। 7 24 24 5 29 1 30। 30 बटा कितना है 5, 6। कितना आएगा 6। इसका एवरेज क्या होगा 6। इसका एगो पीडीएफ भेजते हैं, आप लोग याद दिलाइबे नहीं करते हैं, पीडीएफ ला एगो खाली सुरुचि बोली थी, वो भी नहीं थी। दे देते हैं। आज कोची बोले थे, अरे इतना बिजी है, एग्जाम बहुत है, हम घर चल गए थे। अच्छा इसका एक हम पीडीएफ दे देंगे, उससे थोड़ा सा ट्रिक देख देख के उससे अच्छा से बना लीजिएगा। समय में दूरी आता है हाँ आता है कुछ। दूरी हाँ। ना, हाँ 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 सर, ना आता है। आता है। कर दीजिए, अब बना लेंगे तो आता है। देखे तो जाने, देखते हैं समय में दूरी आता है कि नहीं। चलिए, एक व्यक्ति जो है 10 घंटा 10 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति है जो 10 घंटा में धारा की दिशा में 10 घंटा में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाता है और 8 घंटे में वापस आ जाता है। 8 घंटे में वापस आ जाता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। बना सर 4। 4। और किसी से? अनुप्रवाह क्या था? अनुप्रवाह कैसे निकालेंगे? धारा के साथ चलता है उसको अनुप्रवाह बोलते हैं।
जो धारा के साथ चलेगा उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रवाह, है ना। और धारा के विपरीत जो चलेगा, धारा के विपरीत चलेगा तो क्या कहेंगे? ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, समझे। तो हम क्या बोले था, 10 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है, तो 10 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है, तो 40/10, 1 शून्य से 1 घंटा माने 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। फिर ऊर्ध्व प्रवाह में क्या था, और क्या बोले, ऊर्ध्व प्रवाह में 8 घंटे में वापस लौट जाता है। यही 40 किलोमीटर क्या करता है, 8 घंटा में वापस लौट जाता है। 40 घंटा में तो क्या होगा इसका, 8 पचे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही लौट जाता है, कम समय में ही लौटता है, ज्यादा समय में ही। तो धारा के विपरीत में कौन चल रहा है? 4 वाला। 4 वाला। चलिए, धारा की चाल अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? धारा की चाल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? दूरी बटा जैसे दूरी बटा समय। दूरी कितना था? अरे हाँ, दूरी बटा कितना था इसका, कितना चाल से चल रहा था? अरे यार गलती हो गया। धारा की अगर चाल ज्ञात करेंगे तो 8 किलोमीटर अनुप्रवाह, जैसे इसका फार्मूला लिखाना भूल गए। जैसे इसका ये है फार्मूला में कि अगर गाड़ी का चाल ज्ञात करना है, गाय का चाल, इसकी गाड़ी का चाल किसी चीज का गाड़ी का चाल अगर निकालना है तो क्या करना होगा कि उसका जो अनुप्रवाह वाला हम निकाले थे 40/5 करके, ये 40/5 करके जो 8 किलो, सॉरी 40 बटा क्या करके 10 करके, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और फिर क्या था, ये जो प्रश्न है इसका हम डिफरेंट मतलब कि थोड़ा सा निगेटिव में दे दिए, कम समय में। इसमें क्या होता, इसमें रहता 5 ही रहता, सॉरी 5 रहता, तो क्या होता 8 पचे 40, 8 किलोमीटर आता। फिर इसको क्या करते कि अगर हमको चाल निकालना था तो चाल बराबर दोनों तो चाल ही है, दोनों का तो चाल ही है ना, दोनों तो चाल ही है। तो क्या करते 8 - 5 बटा क्या 2, 10। हाँ, 2 2 समय ना सर, क्या दूरी बटा समय ना होता है फॉर्मूला, चाल बराबर। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी समय, तो कितने घंटे का, 5 कहाँ दिया? 3 क्या, एक सेकंड इसको रहने दो, हम देख लेंगे बाद में, थोड़ा डिफरेंट है सब, रहने दीजिए। अरे हम जब देखते हैं नहीं है तो ये सब हमको समझ में नहीं आता, मैथ का स्टूडेंट नहीं। कल से ऐप पर हम रखे हैं न 2 टीचर, वो आके पढ़ा देगा आप लोग को, सही रहेगा। हम अपना ऐप पे हिंदी का, हम अपना ऐप जो ऐप कल से इंस्टॉल होगा ना, तो उस पे 2 पे रखे हैं कि आपको आके पढ़ा देगा, जही मतलब मैथ्स होगा अलग से, मैथ्स वाला और हिंदी के लिए, और साइंस के लिए भी कुछ लोग, केमिस्ट्री के लिए भी वो को बोले हैं, लेकिन वहां से ऑपरेट कर पाएगा तब ना, मतलब कहीं दूर रहता है। हम बायो सिर्फ पढ़ाएंगे, बायो और क्या बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है सर। उसको हम देख लेंगे। मैथ्स के लिए बोले हैं क्या, आज शाम से ही होगा।
शाम को तो इंस्टॉल होना शुरू होगा। कल से हो सकता है मे बी क्लास इस समय। आपको कल शाम तक हम 9 बजे 10 बजे रात तक आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नया नया ऐप आएगा प्ले स्टोर पे। हाँ बोलिए। कल शाम तक जोड़िएगा। हम्म। आज शाम आज तक। शाम। हाँ। आज शाम तक लिंक देंगे आप लोग को। नहीं तो सबको पर्सनली कॉल कर देंगे। सबका तो नंबर मेरे पास है ही। सबको कॉल कर देंगे। ऐप इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, कर देंगे। और उसी पे सब कुछ नंबर नहीं मिलेगा। है ना आपके पास? मेरा नंबर नहीं है ना? कि कौन बोल रही हैं? वही नेहा। आपका नंबर नहीं है? तो मतलब हम नेहा दी के फोन से क्लास कर रहे थे ना, अब हम अपने फोन से कर रहे हैं। उनका सिर्फ नाम नंबर उन्हीं का है, पर उनके नंबर पे कॉल कीजिएगा तो हमको उससे पता हाँ तो आपको अलग लिंक दे देंगे। आप सिर्फ नेहा से जुड़ जाइएगा, अपने मोबाइल से लॉगिन कर लीजिएगा। ये टीचमेंट वाला रहने दीजिएगा इसी पे। ठीक है। ठीक। आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेहा का मोबाइल यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने अपने नंबर से लॉगिन कर लेंगे। स्टूडेंट वाला अकाउंट लॉगिन करेंगे, टीचर वाला नहीं। समझे? ठीक है सर। हाँ। थोड़ा लोग को जोड़िए। 7:45 से हम लोग एक बैच स्टार्ट किए हैं, जो दो होंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों। उसमें टेस्ट वगैरह दोनों हो रहा है। अब थोड़ा जोर तोड़ से लगना है। आप लोग को भी थोड़ा मेहनत कर दीजिए कि ऐप का प्रचार हो जाए। प्रचार करने ठीक है। जाएंगे सर। हाँ? ठीक है सर। कहाँ करने जाएंगे? अरे इस समय तो प्रचार करेंगे। सोशल मीडिया का सहारा है। सोशल मीडिया से कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया इतना स्ट्रिक्ट हो गया। मेरा तो ऐसे सोशल मीडिया से लिंक रहबे करेगा। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, चाहे फेसबुक चलाते हैं, कोई भी चीज चलाते हैं, तो उस पर शो करेगा। मेरा तो होगा, आपको शो करेगा कि उसमें आप किरण पैरामेडिकल क्लासेस या केपीएम क्लासेस जो है इंस्टीट्यूट का नाम, सारा चीज शो करेगा, बैनर वगैरह बना हुआ। ठीक है। हिंदिया वाला कुछ पूछ लेते हैं। हिंदिया वाला में जो है ना, याद किए थे कि कंजूसे रह गए। कंजूस का बताइए पर्यायवाची शब्द। बताइए सर। कंजूस का हवा का कोई पर्यायवाची शब्द बताएंगे? हवा का वायु। वायु। पवन। पवन। पुष्पांजलि कुछ नहीं बोलते, लगता है उनको नहीं आता है का? बोलिए बोलिए, आप ही बोलने से ही कुछ होगा। जल्दी बताइए। जी हवा वायु। पवन। होता क्या है इतना अच्छा, सारा? हवा पवन दो इतना सारा हो गया। तो काफी है। दो ही बहुत काफी है। भोजपुरिया में वो आता है हवा को कोई और पर्यायवाची शब्द है भोजपुरी में? सुन लीजिए। बयार। बयार का नाम सुने हैं? बयार क्या होता है? हाँ हवा को कहते हैं। बयार भोजपुरी में बोलते हैं बयार। है ना, सुने कि नहीं? बयार बोलते हैं भोजपुरी में। नहीं सुने कभी? चलिए, नहीं ये सुने तो बताइए कि सोना का क्या क्या बोल सकते हैं? स्वर्ण बोलेंगे। हाँ। कनक। व्यान। और नहीं पता। स्वर्ण और कनक जानते हैं। जी जी सर, बोलिए बोलिए। बोल तो दिए सर। स्वर्ण।
और कुछ बहुत हो गया। बस इतना बहुत है। चलिए, सोना का हो गया स्वर्ण, कनक, कंचक, हाटक। स्त्री का बोलिए। स्त्री का तो सबको पता होगा, दूगो तो पता होगा कि स्त्री का। नारी महिला तो दूगो पता है। 5 नंबर बन गया, सही रहने दे, रहने दीजिए, 5 नंबर बन गया। बहुत हो गया। समूह में, समूह का क्या होता है? दल होगा, संघ होगा। समुदाय होगा, जत्था, दल एक जमा, झुंड, हाँ, जत्था बोलते हैं उसको। आंख का बताइएगा। नेत्र, अग्नि, और नैन हो जाएगा। कपड़ा के बाबू, कपड़ा के पूछा हुआ है, कपड़ा का तो पूछा था हम लोग किस समय। वस्त्र, और नैन। अग्रज का क्या होता है? विलोम शब्द। क्या होता है सर? अग्रज माने बड़ा होता है। बराबर। बड़ा का क्या होता है? छोटा। अनुज, उसका विलोम अनुज। छोटा भाई के अनुज नाम रखना है। को क्या क्या नाम धर दियो? महात्मा का क्या होगा? साधु, महात्मा माने तो साधु होवे करता है। पर्यायवाची शब्द थोड़ी बताना है, उल्टा शब्द बताना है। महात्मा का दुरात्मा, दुरात्मा। उत्तम का क्या होगा? उत्तम का अधम। गुण का, किसका? गुण का, इसका भी भेज देते हैं, आप लोग को याद नहीं है। गुण का दोष होगा, और क्या होगा? गुण का अवगुण होगा, दोष नहीं। सुबोध का सुबोध तो किसी का नाम होता है। हाँ, तो सुबोध का नाम होता है। द्रुबोध होगा, सुबोध मतलब द्रुबोध उसका होगा। सुगम का दुर्गम, दुर्गम। निरर्थक का सार्थक, आहार का निराहार, खंडन का अखंडन, खंड का विखंडन, खंडन का फिर से विखंडन, और कुछ। चलिए, गलती है बच्चा के बूढ़ा, उठ। न्यून के न्यून का क्या होगा? अधिक, न्यून का अधिक। रोग का रोग का क्या होता है? रोग का रोग का निरोग। चलिए, एड़ी का किसका? एड़ी का एड़ी
छोटी। छोटी। तोती। छोटी। छोटी। अच्छा का बुरा। एक बार पढ़ लीजिएगा तो 5 नंबर आ जाएगा। बस एक ही बार। हाँ तो कौची है ये सब तो याद होगा। यथार्थ का कपि ये तो मतलब थोड़ा थोड़ा यूनिक यूनिक जो देता है नया नया डाल दीजिएगा, उसका एक बार देख ले। हम सेंड डाल देते हैं स्टडी मटेरियल पे अभी, इसको क्लिक करके। उसके बाद प्रत्यय पढ़े हैं। हाँ सर। हिंदी में ईरर बनाने आता है। बहुत। चलिए, तो क्या? जिनकी सीमा तक ऑप्शन दिया हुआ है PQRST, ऐसा दिया हुआ ऑप्शन। एक प्रश्न बता देते हैं इसका लेवल का। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एक ना एक, कहीं कहीं पे। ये प्रीवियस ईयर में तो दिया हुआ है, पीछे वाला में। कि जैसे लिख लीजिए जिनकी सीमा तक, लिखिए। प्रश्न है पहला में, जिनकी सीमा तक। ऑप्शन PQRS, PQRS, उतनी ही सीमा तक, जितनी सीमा तक उसका उतनी ही सीमा तक। दूसरा नंबर ऑप्शन, हमारा शोर्ध्भाग और रसास्वादन भी। हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा शोर्धबोध और रसास्वाद भी। तीसरा, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व। हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें आएगा परिस्थितियों से दबा हुआ। परिस्थितियों से दबा हुआ। करना क्या है सर? इसमें क्या करना है, इसको सजाना है कि पहले कौन होगा। इसमें चूज करना है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि सॉरी, ये एक नंबर और है 6 में, इसमें कुठित नहीं है। कुष्ठित समझाते हैं, कुष्ठित है। इसको कैसे करना है, सजाना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा PQRS। दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा QRSP। तीसरा नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ RQPS। 4 नंबर ऑप्शन में सी में QRSP। ऐसा ऐसा दिया हुआ रहेगा। किसको सजाना है, देख करके समझ करके सजाना, समझे। तो जितनी सीमा होती है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व होता है। क्या होता है इसमें, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व होता है। इसमें बना भी सकते हैं, कैसे आंसर बना सकते हैं कि पहले दो गो के आंसर सही चूज कर लेना है। दो गो के आंसर सही चूज करना, बाकी जो सेट करता है क्वेश्चन वो सीधी नंबर से डाल देता है।
तो पहले दो को कैंसर, तो पहला क्या हो गया हमारा जिनकी सीमा तक, तो इसका होगा पहला क्या प्रायोरिटी बनती है उनकी, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व। ये पहला नंबर, ये ऑप्शन लग रहा है इसको, ये भी है ना, तीसरा नंबर वाला ऑप्शन इसमें लग रहा है, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व। दूसरा नंबर की परिस्थितियों से दबा हुआ, जिनकी सीमा है राष्ट्रीय व्यक्तित्व, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो है परिस्थितियों से दबा हुआ है, दूसरा नंबर ये होगा। और दूसरा नंबर क्या हो गया, एस, तो एस इसमें दिख रहा है तो यहाँ हम एस बैठा देंगे, हम ही अपने मन से ऑप्शन दिए थे, समझे, मन से ऑप्शन दिए तो आर एस। फिर क्या होगा, फिर इसमें पहला नंबर में जाए, उतनी ही सीमा तक, हमारा परिस्थितियों से दबा हुआ है, जो भी चीज दबा हुआ है उतनी ही सीमा तक दबा हुआ है, उतनी ही सीमा तक। तो तीसरा नंबर क्या है ये, तो क्या हो जाएगा पी, आर एस पी। और चौथा नंबर क्या है, हमारा सौंदर्य बोध और स्वाद, रसा स्वाद भी, ये चौथा नंबर क्यू हो गया। इस तरह से पहले हमको क्या पहला शब्द ढूंढना है, पहला शब्द कौन है, तो इसको वर्ड का मतलब समझना है, जिनकी सीमा तक क्या होगा, ये ना कि पहले सोच लीजिएगा कि ये उनकी ही सीमा तक होगा, ज्यादातर लोग इसी तरह से फंस जाते हैं, दो चार बनाइएगा ना तब सोचने की शक्ति बढ़ जाएगा। इसको हम करवाएंगे, दो चार करवा देंगे, ताकि क्वेश्चन अगर पूछे तो पी क्यू आर एस वाला ज्यादातर इसे समझ में आ जाए। तो क्या है कि पहले इस वर्ड को समझना है कि जिनकी सीमा तक का मतलब क्या हो सकता है, जो बढ़िया चीज। तो पहले इसमें क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व, देश के पहले हमारा, देश के समक्ष हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व। पहले पूरा ऑप्शन आपको सीरियस पढ़ लेना है, एकदम समझ करके, इसमें 1 मिनट का समय जरूर दें। राष्ट्रीय व्यक्तित्व। दूसरा नंबर क्या होगा, परिस्थितियों से दबा हुआ, हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो है परिस्थितियों से दबा हुआ, नियम कानून से दबा हुआ। तीसरा नंबर उतना ही सीमा तक, जो परिस्थितियां हम दबा हुआ है लेकिन उतना ही सीमा तक दबा हुआ कि जितना तक उसको दबाना चाहिए। फिर हमको प्रायोरिटी बनती है उतना ही सीमा तक। तीसरा हमारा सौंदर्य बोध और स्वाद भाव भी, मतलब रसा स्वाद भी, ये लास्ट नंबर, जो भी ए होगा ऑप्शन। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया, 10% भी समझ में आया, 10% की 20% समझ में आया, कितना परसेंट समझ में आया ये बट, कुछ समझ में आया, 1-8%, हाँ सर। कितना समझ में, कितना परसेंट, 5%। हाँ कितना परसेंट समझ में आया। 2-4 बनाइएगा ना तो सब सही हो जाएगा, सोचने की शक्ति थोड़ा बढ़ जाएगी। ऐसे पहले एक और ऑप्शन चलेगा, एक क्वेश्चन और आपके लिए रहे कि महात्मा जी द्वारा की गई क्या क्या काम किया गया। तो सबसे पहले वो अच्छा काम कौन किए थे, और वो अच्छा काम था तो सबसे पहले शुरुआत में कौन काम किए थे। इस वर्ड को सोचना है कि हमारा देश के प्रति सबसे पहले क्या हो सकता है, इस चीज को सोचना है। तो महात्मा गांधी द्वारा क्या क्या शुरू किया गया था, तो इसका भी ऑप्शन एक वो समझ लीजिए तो फिर पी क्यू आर एस पी रेक्रो में कर देंगे। समझ में आया सर। दूसरा नंबर लिखिए पॉइंट में, सबसे पहले पॉइंट में महात्मा जी द्वारा चलाई गई, महात्मा जी द्वारा की गई या चलाई गई। तो ऑप्शन में शांति शब्दों की व्याख्या को, पहला नंबर शांति शब्दों की व्याख्या क्यों, शांति शब्दों की व्याख्या को। दूसरा नंबर उसके सामने ईमानदारी का सही उपाय की,
उसके सामने ईमानदारी की सही उपाय की। उसके सामने ईमानदारी की सही उपाय की। तीसरा नंबर, वह अपनी संपत्ति स्पष्ट शब्दों में वह अपनी संपत्ति स्पष्ट शब्दों में वह अपनी संपत्ति शब्दों में वह अपनी संपत्ति स्पष्ट शब्दों में जो व्यक्ति ना मानता हो जो व्यक्ति ना मानता हो जो व्यक्ति ना मानता हो चलिए बताइए इसमें प्रकट कर दें। नीचे लिखा हुआ कैसे करना है, इसको क्या करना है, नीचे लिखा हुआ रहेगा। कैसे प्रकट करना है इसको समझिए। पहले महात्मा जी द्वारा चलाई गई एकदम आईएएस लेवल के समझिए एग्जाम है, अथी है एंट्रेंस वाला। महात्मा जी कोची कोची किए थे, तो ये आईएएस लेवल वाला आप सबसे पहले किए थे। महात्मा जी क्या क्या किए थे, आईएएस लेवल वाला सबसे पहले किए थे। तो बात किया जाए तो इसमें महात्मा जी द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, तो शांति शब्दों का व्याख्या किया गया था। शांति शब्दों का व्याख्या किया गया था महात्मा जी द्वारा। पहले क्या होगा ऑप्शन में, तो पी होगा। आंसर में यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू, शांति शब्दों का व्याख्या किया गया था, पी होगा। दूसरा नंबर क्या होगा कि महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था उसमें फिर एक और, जो व्यक्ति शांति शब्दों का व्याख्या का नाम मानता हो। दूसरा नंबर एस। तीसरा नंबर में आ जाएंगे, तीसरा नंबर में कि फिर उसके सामने ईमानदारी की सही उपाय की। फिर जो व्यक्ति इसको शांति शब्दों का व्याख्या को नहीं मानता था, उस व्यक्ति, दूसरा नंबर क्या था, जो व्यक्ति ना मानता हो शांति शब्दों का उपदेश, उसको क्या किया, उसके सामने ईमानदारी की सही उपाय की। उसके सामने ईमानदारी की सही उपाय की। फिर क्या आ गया, वह अपनी संपत्ति स्पष्ट शब्दों में आप समझ में आया। इसमें तो लगता है कि 60-70% आपको समझ में आया होगा। 70% प्रकट करना था। कुछ समझ में आया इसमें? हाँ आया सर। मजाक नहीं है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, इसके बारे में बता दीजिए। आया? महात्मा जी द्वारा चलाई गई जो भी चीजें थी, तो सबसे पहले क्या किया, शांति शब्दों का व्याख्या किए थे, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहम है। फिर उसके बाद क्या किए कि जो व्यक्ति इसको नहीं मानता था उसके लिए क्या किए, उसके सामने ईमानदारी की सही उपाय की। जो ईमानदारी क्या होता है उसके लिए सही उपाय किया। फिर उसके बाद क्या किया, वह अपनी संपत्ति स्पष्ट शब्दों में लिखा। उसकी संपत्ति क्या हो सकती है, अहिंसा परमो धर्मा। समझे? संपत्ति जो बताया था, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही उसका परम धर्म है। ना किसी से हिंसा करे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा
सबकी प्रायोरिटी बनती है कि अहिंसा परमो धर्मा ही रहे, संपत्ति बटोरना नहीं है, बुद्ध का ज्ञान पे चले, वर्धमान का ज्ञान पे चले, जैन के ज्ञान पे चले, पारसनाथ का ज्ञान पर चले कि संपत्ति का जो है लूटपाट ना करे। शिक्षा जो भी राजाओं और जो बढ़िया बढ़िया महात्मा बने जैसे भगवान बुद्ध, वो शिक्षा दिए थे अहिंसा परमो धर्म। फिर पारसनाथ ने क्या शिक्षा दिया था कि चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, दूसरों की सहायता करना, और कुछ था? बस ये 3 तो बोले। लड़ाई झगड़ा ना करना, इस तरह ये सब बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। 2-4 को बनाइएगा ना, इसका हम भेज देते हैं, कोशिश कीजिएगा बनावे के। इसको हम भेज देते हैं आप लोग को, कम से कम 10 भेजते हैं। क्या क्या भेजने के लिए बोले हैं? विलोम शब्द, और ये ना, ये वाला जो अभी दिए उसको, दोनों को हम बना करके, मैथ्स वाला 3 चीज, मैथ्स, ये वाला, हिंदी वाला 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर बोर्ड क्या बोर्ड पर लिख लीजिए, फिर भूल जाएंगे। मैथ्स वाला जो एवरेज सा था ना, हाँ, एवरेज वाला, हिंदी में क्या क्या, विलोम शब्द, और ये वाला। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए। किसी को कुछ पूछना है? अगर ऐप में दिक्कत होगा ना, किसी को डाउनलोडिंग में दिक्कत होगा या नहीं चल रहा है या कुछ नहीं हो रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ज्यादा ये सब हो रहा है, उससे हो रहा है, तो हमको बताइएगा कि सर ऐसे हो रहा है कि प्रॉब्लम है। पैसा दिए उसको, खेल नहीं किया। ठीक है, जो भी टेस्ट लेंगे उसका है कि सारा डिटेल्स जाएगा। केपीएम क्लासेस आपको लिंक देंगे, अभी तो ऐप पे नहीं होगा, लाइव प्रोसेस होगा तब ना। आज का बोला है, इसी ऐप पे लिंक भेजिएगा। हाँ इसी पे भेज देंगे। ठीक, रौनक नाम है आपका? हाँ हाँ ठीक है, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर से, अपन व्हाट्सएप नंबर से। ठीक 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 है, आज के लिए इतना ही। किसी को और कुछ पूछना है तो बता दीजिए। हम अभी भेज देते हैं आपको, फिर भूल जाते हैं। हाँ सर। और कुछ? नहीं। चलिए ठीक है, तो बाय।